सो गाइज़ इन्होंने मुझसे पूछा है कि आप हमें बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताएं। एज अ सीनियर मैंने 9th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और 10 के अभी हुए हैं। तो मैं आप लोग को वो गलतियाँ बताती हूँ जो मैंने की थी, ताकि आप लोग ना करो। बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमें शीट दी जाती है जो इकट्ठे ही होती है इस तरह ना। तो उसके एक फॉर्म होता है उर्दू में जिसके ऊपर हमने सारा कुछ फिल करना होता है। उसके बैक साइड पे शीट होती है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, वो जो फॉर्म होता है ना उसके बैक साइड पे भी लिख के आ जाती थी। अब मुझे 10th क्लास में आके पता लगा है कि वो जो फॉर्म होता है ना, उन्होंने उस शीट से उस फॉर्म को फाड़ लेना होता है। तो उस फॉर्म के पीछे हम लोगों ने जो भी लिखा होता है वो भी साथ चला जाता है। तो हमने उसके पीछे नहीं लिखना होता और मैं लिख के आ जाती थी और उसके पीछे जो भी लिखा हुआ था वो मेरे नंबर गए। तो आप लोग ये गलती मत करना। मैंने उस शीट के ऊपर मेरा मिनिमम 1 शॉट तो आया था, कहीं कहीं पे 2 शॉट भी आए थे, तो वो मेरे नंबर गए पानी में। तो मेरे पे किसी ने यकीन ही नहीं किया। मैं अपनी मम्मा को बोलती थी, मम्मा मेरे नंबर कम आए, हो सकते हैं मेरे 446 नंबर थे, लेकिन मेरे मिनिमम भी 470 तो आए ना। किसी ने यकीन नहीं किया मेरे पे। मैं चुप कर गई, मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़ मेरे साथ पता है क्या हुआ था, ये उसमें तर्जमातुल कुरान के एक MCQs था, मैंने सारे कर लिए थे, वो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। अब मुझे उसका आंसर आ रहा था लेकिन कंफर्म नहीं था कि वो ठीक है या नहीं। मैंने अपने आसपास वालों से पूछा और 3 लड़कियां थी और तीनों ने मुझे ना उसका आंसर पता नहीं क्या बताया, मुझे याद नहीं है। तो वो मैंने कहा कि 3 लोग ये आंसर बता रहे हैं और मैं अकेली ये दूसरे वाला कह रही हूँ, तो मैं अकेली गलत होंगी, ये तीनों ठीक होंगी। मैंने उनकी बात मान के उनके वाला आंसर लगा दिया और जब मैं नीचे आई पेपर दे के तो मुझे पता चला कि जो मैं कह रही थी मैं ठीक कह रही थी और वो तीनों गलत कह रही थी। तो आप लोग जो याद करके गए हो, आप लोग वही आंसर लगाना, चाहे आप पूरी क्लास भी कहने लग जाए कि ये नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, कभी कभार हम ठीक होते हैं और बताने वाला गलत होता है। तो दूसरों से ज़्यादा अपने आप पे जो आपने लर्न किया है उस पर यकीन रखना। तीसरी बात ये कि स्पेशली मैथ्स एग्ज़ाम में आप लोगों ने क्या करना है, जो चीज़ आप लोग को आती है ना, आप लोगों ने वो पहले लिख देनी है। मेरे साथ मैथ के पेपर में 10th क्लास में ये हुआ कि मुझे एक शॉर्ट नहीं आता था। मुझे आता भी था लेकिन ना वो दरमियान में मैं अटक गई थी और उसके ऊपर मैंने इसको सॉल्व करने के चक्कर में पूरे 10 मिनट वेस्ट किए। फिर मैंने ना टाइम वो फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया, उसकी जगह वैसे छोड़ दी और मैंने आगे जल्दी जल्दी स्पीड में लिखना शुरू किया और एंड पे जब मुझे टाइम मिला तब मैंने उसको सॉल्व किया। अगर मैं उसको लेके बैठी रहती तो उसके चक्कर में मेरा बाकी पेपर भी जो है उसके टाइम भी ज़ाया हो रहा था। तो आप लोग मैथ के पेपर में जो आता है वो पहले करना, जो नहीं आता वो लास्ट पे करना। और एक और बात, हमें पेपर्स में जितने नंबर का पेपर होता है उसके हिसाब से शीट दी जाती है। हुआ था मेरा जो थ्योरम था वो लास्ट वाली शीट पे आया था, मतलब कि लास्ट पेज था, उसके ऊपर मैं थ्योरम लिख रही थी और नेक्स्ट पे कोई पेज नहीं था। तो आप लोग कोशिश करना शीट को ज़ाया मत करना। अगर 100 नंबर का पेपर है, 9th क्लास का तो इस्लामियत का होगा 100 नंबर का, मैं 10 में थी तो मेरा 100 नंबर का पाक स्टडीज़ का था। उसमें वो लोग मोटी शीट देते हैं, लेकिन जो लोग खुला खुला करके लिखते हैं, जिनकी राइटिंग बड़ी है, उनके लिए वो शीट कम पड़ सकती है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से करना है। अगर 75 नंबर का पेपर है तो उसके हिसाब से शीट देते हैं, जितने नंबर का पेपर होता है वो उस हिसाब से शीट देते हैं। और वो हमें इकट्ठे इस तरह कहते हैं ना, कॉपी सी बनी होती है, हमें अलग अलग